प्रेज जीसस, हालेलुया। जितने चर्च में मौजूद हैं और जितने लाइव देख रहे हैं, आप सबों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सबों को हैप्पी पाम संडे। आवाज़ बहुत कम है। हैप्पी पाम संडे। जो बहन भाई आपके साथ बैठे हैं, आप उन्हें विश कर सकते हैं। आपकी वाइफ बैठी है, वाइफ को विश करें। हस्बैंड है, जो भी आपके साथ बैठा है, खुशी के साथ उसे चर्च में वेलकम कीजिए और कहिए हैप्पी पाम संडे। क्वायर, आपको भी हैप्पी पाम संडे। बड़ी प्यारी लग रही है। आए क्वायर के लिए भी जोरदार तालियां। बड़ी खूबसूरत क्वायर ने वर्शिप की। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है योर किंग इज कमिंग। तेरा बादशाह आ रहा है। क्या टॉपिक है? योर किंग इज कमिंग। तेरा बादशाह आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े जज्बे से पाम संडे का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये दिन हमें उस बात की याद दिलाता है, उस वाक़ये को याद दिलाता है जब यीशु यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए और यीशु को उन लोगों ने कैसे वेलकम किया। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि आइए, बल्कि मैं चाहती हूँ जल्दी से सबसे पहले हम खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़े। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और पहली 11 आयात खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाई से। आइए बुलंद आवाज से कहिए, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे जीजो, ये वाकया, ये पैसेज जो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, यरूशलेम के अंदर यीशु की एंट्री हम देखते हैं। एज अ किंग जो है वो यरूशलेम के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा है। पहले आपको उसकी एंट्री इस तरह से नहीं मिलती, लेकिन चूंकि वो उस काम को जो खुदा ने उससे दिया था उसको पूरा करने के लिए जो है दाखिल हुआ। और हम देखते हैं उस वक्त यरूशलेम के अंदर बड़ी भीड़ थी। और भीड़ क्यों थी? कि बहुत से लोग जो थे वो वहां पर आने वाली फसह जो कुछ ही दिनों के बाद लोग सेलिब्रेट करने को थे, तो बड़ी भीड़ जो है वो जमा थी
फसह को मनाने के लिए। और इस वजह से ये टाइम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक था कि इस टाइम को यीशु ने इस्तेमाल किया कि वो यरूशलेम के अंदर एंटर हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस वाकया के लिए जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और इसकी याद में मेरे अजीजों, हम क्या है पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो पेशन गोई हम देखते हैं ज़िक्रिया नबी की मानद की गई। अगर आप ज़िक्रिया 9 बाब की 9 आयत को देखें, और इसी तरह हम देखते हैं कि यसाया 62:11 में भी जो है उसकी पेशन गोई की गई थी। और उस पेशन गोई में भी यही लिखा था कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। This is the first time when Jesus is entering like a king. वो बादशाह की तरह अपनी एंट्री दे रहा है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, उसकी ये एंट्रेंस इट इज यूनिक, बहुत ही मुनफरिद है। वो कोई दूसरे बादशाहों की तरह क्या है कि उसने किसी शाही सवारी का इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो पर्पस जिसको वो लेकर इस दुनिया में आया था, वो प्लान जो उसके बाप ने उसे सौंपा था कि वो मेरी और आपकी मखलसी के लिए, मेरी और आपकी रिहाई के लिए इस दुनिया में आया। अगर आपने गौर किया हो तो वो गधी जो थी और उसका बच्चा जो था वो बंधा हुआ था, और यीशु ने इंस्ट्रक्शन दी कि जाओ उसको खोलो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसीलिए आया जो किसी भी तरह के गुनाह के अंदर बंधे हुए हैं, किसी भी तरह की बीमारी के अंदर बंधे हुए हैं, किसी भी तरह के बंधन के अंदर बंधे हुए हैं, वो आपको आजादी देने के लिए आया। और आज पाम संडे वाले दिन मैं इस बात को डिक्लेयर करना चाहती हूँ, जैसे उस एनिमल को, उस जानवर को उस कैद से खोला गया, आज मैं आपकी कैद के बारे में नहीं जानती। इट कुड बी एडिक्शन, वो किसी भी तरह की कोई आपकी ऐसी आदत हो सकती है। इट कुड बी अ सिन, वो कोई गुनाह हो सकता है। इट कुड बी अ सिकनेस, कोई बीमारी हो सकती है। इट कुड बी अ ट्रबल, कोई मुश्किल हो सकती है। मेरे अजीजों, मैं आपकी मुश्किलात को नहीं जानती, लेकिन उससे जानती हूँ जो आपकी मुश्किलात को हल करने को है, और उसका नाम यीशु है। आइए बुलंद आवाज से कहिए यीशु। Praise the Lord. तेरा बादशाह आ रहा है। मेरे अजीजों, योर किंग इज कमिंग। एक बार तो उसने यरूशलेम में एंट्रेस कर ली है। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कई सालों से आप साल ब साल पाम संडे को शायद रस्मी तौर पर, रवायती तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अजीजों, बहुत से बादशाह जो आते हैं वो सल्तनतों की फिक्र करते हैं, वो हुकूमत करने के लिए जगह ढूंढते हैं। वो कहते हैं मेरी किंगडम ऐसी हो, मेरी बादशाहत ऐसी हो। लेकिन ये जिस बादशाह की हम बात कर रहे हैं, इसकी सल्तनत की कुछ इंतहा नहीं है। लेकिन फिर भी वो दुनिया की चीजों की फिक्र नहीं करता। वो एंटर हो रहा है यरूशलेम में, और आज भी मेरे अजीजों वो आपके दिल पर हुकूमत करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे अपने दिल का बादशाह बना ले। उस वक्त वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, और अगर आज आप पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी तक वो आपके दिल में नहीं है, तो आज इस पाम संडे पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, नॉट ओनली वेलकम हिम इन द चर्च। सिर्फ चर्च में वेलकम करना काफी नहीं है, सिर्फ जुलूस निकालना काफी नहीं है, सिर्फ नारे लगाना काफी नहीं है, बल्कि आइए उसे अपने दिल में वेलकम कीजिए। उसे कहिए उस वक्त तो यरूशलेम में दाखिल हुआ, लेकिन आज तू मेरे दिल में आ, मेरे दिल का बादशाह बन। जब आपके दिल का बादशाह बन जाएगा तो आपकी जिंदगी बरकतों से माला माल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मेरे अजीजों, हम आगे देखते हैं कि भीड़ जो उसकी आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी इब्ने दाऊद को होशना,
होशाना यानी होज़ैना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सेव नाउ, अभी ही, राइट नाउ तू हमें बचा। वो लोग, वो भीड़ जो वहां पर मौजूद थी, इससे पहले कि यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर होते, बिफोर दिस इवेंट, ये पाम संडे वाले वाक्य से कुछ ही देर पहले 4 दिन का मुर्दा लाजर था और उसकी बहन उम्मीद खो चुकी थी और वो कहने लगी कि इसमें से तो अब बदबू आती है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। कितने हैं जो खुदा का जलाल देखना चाहते हैं? लेकिन खुदा के जलाल को देखने के लिए ईमान लाना जरूरी है। और फिर क्या हुआ? वो लाजर जो 4 दिन से कब्र में था, जब यीशु वहां पर गया और यीशु ने लाजर को आवाज दी, 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, वहां पर इस वाक्य की बड़ी धूम थी और ये लोग जो थे ये जान गए कि यही जो है हमें रिहाई दे सकता है, हमें बचा सकता है। इसलिए उन्होंने उसे पुकारना शुरू कर दिया। और मेरे अजीजों, वो कहने लगे, आलमे बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। यानी वो उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो दुनिया का नजात दहिंदा। अगर आप जॉन 3:16 को पढ़े, वहां पर लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उसने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, गुनाहों से रिहाई पाए, मखलसी पाए, आपको छुटकारा मिल जाए गुनाह से और आप हमेशा की जिंदगी के अंदर एंटर हो सके। द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, मखलसी के मंसूबे को लेकर ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, ताकि वो बाप की मर्जी को पूरा कर सके। और इसीलिए उस होली वीक के स्टार्ट होने से पहले यीशु जो है बड़े काम को करने से पहले जो है वो यरूशलेम के अंदर एंटर होते हैं। लोगों ने बड़ा वेलकम किया, लोगों ने बड़ा सुना था कि इसने लाजर को जिंदा किया और वो एक्साइटेड थे, वो चाहते थे कि हम भी बीमारियों से शिफा पाएं, दुखों से रिहाई पाएं। और मेरे अजीजों, एक लम्हा में बड़ा शाहाना वेलकम हो रहा है। और यही लोग मेरे अजीजों कुछ दिन गुजर जाने के बाद क्या है, यीशु को संसार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यीशु को सलीब दो। They have their own expectation। और उसके बाद क्या है, उनकी सोच तब्दील हो जाती है, वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु तो बाप के मंसूबे को पूरा करने के लिए आया था। मेरे अजीजों, गुड फ्राइडे तभी हमारी जिंदगी में गुड होगा जब हम इस यीशु बादशाह को अपनी जिंदगी में लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। और फिर द स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या हुआ, वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर क्या है कि वो मुझे और आपको भी हमेशा की ज़िंदगी देता है और वो चाहता है कि उसकी रेजरेक्शन पावर हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करे। लेकिन आज मैं इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अभी हम खूबसूरती से गीत गा रहे थे, बदला दे तख्त ते बैके यीशु राजा आएगा। अब हमें अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। और अब वो कैसे आएगा, आए हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा 19वां बाब और उसकी 11वीं से 16वीं आयत। और आइए मेरे अजीजों, इसी वाक़ये पर ठहरे ना रहे। उन लोगों ने तो उसका शहाना इस्तकबाल किया, आज आप भी उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में वेलकम कीजिए एंड गेट रेडी एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर हिज सेकंड कमिंग। आइए, पाम संडे हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने अपने दिल में उसको
खुश आमदीद कहना है, एंड ऑफ आवर विलिंगनेस टू फॉलो हिम, और हमारी मर्जी कि हम उसके पीछे चलेंगे। आए खुदा के कलाम में से, जिनके पास खुदा का कलाम है, मुकाशवा 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। और यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई कराता है, और उसकी आंखें आग के शोला हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वह खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादरे मुतले खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आए बुलंद आवाज से 16वीं आयत हम सब ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों, इस पैसेज के अंदर मुकाशवा 19 बाब की 11 आयत से 16वीं आयत तक हमें वो मंजर मिलता है। पहले जो हमने मत्ती में से पढ़ा, वो जो पाम संडे जो उसकी यरूशलेम के अंदर एंट्रेंस थी, उसका मंजर हमें मिलता है कि कैसे वो यरूशलेम के अंदर एंटर हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, मुकाशवा 19 बाब की 11वीं से 16वीं आयत, इट इज टेलिंग अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। यहाँ पर हमें यीशु की दूसरी आमद के बारे में पता चलता है कि अब क्या है कि आसमान खुलेगा, और वो सफेद घोड़े पर सवार होगा, और जो सवार है वो क्या है? सच्चा और बरहक कहलाता है। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। राह, हक और जिंदगी वो है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप सीधी राहों पर आ जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप सच्चाई को जान जाएं, तो आइए यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। और मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। जब आप इस कलाम को जानेंगे, बंधनों से आजादी पाएंगे। अगर जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो यीशु नाम से आजाद होंगे। बीमारियों में है, दुखों में है, रोगों में है, बीमारियों से आजाद होंगे, क्योंकि कोई एक ऐसी बीमारी भी नहीं जिसको मेरा और आपका यीशु शिफा ना दे सके। कलाम में लिखा है कि उसके मार खाने से मैंने और आपने, हम सब ने शिफा पाई है। वो खून जो उसने सलीब पर बहा दिया, उसमें मेरी और आपकी शिफा भी है और मखलसी भी है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए अब अपने आप को उसकी सेकंड कमिंग के लिए तैयार कीजिए। जिस बादशाह की मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा तेरा बादशाह आ रहा है। योर किंग इज कमिंग। आपका बादशाह अब जब आएगा तो आप आसमान को खुला हुआ देखेंगे, आप उसको सफेद घोड़े पर देखेंगे, और फिर और क्या है? वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। मेरे जो रास्ती के साथ इंसाफ, जस्टिस, वो आपका इंसाफ करेगा। उसकी आंखें आगे शोला है, और उसके सर पर बहुत से
ताज है। मेरे अजीजों, वो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा है। और मेरे अजीजों, आप जो नारे लगाते हैं बादशाहों का बादशाह, यीशु बादशाह, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं यीशु की यरूशलेम की एंट्रेंस के लिए कि जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए, ये पाम ट्रीज जो हैं, अगर आप इसको देखें तो आपको वी का निशान नजर आएगा। और ना सिर्फ वी का निशान, बल्कि अगर आप पाम ब्रांचेस के बारे में पढ़ें तो ये विक्ट्री को, फतह को जाहिर करते हैं। यरूशलेम में अभी एंटर ही हुआ है, कुछ दिन बाद वो मौत और कब्र पर फतह पाने को है, लेकिन पहले ही उसके सामने खजूरों की डालियां बिछाई जा रही हैं और फतह का निशान जाहिर हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, सारी दुनिया की कब्रों पर आप चले जाएं, सारी दुनिया की कब्रों में से एक ही कब्र खाली है, और वो किसकी है? आवाज बहुत कम है, जरा हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को बुलंद करके बताइए, और वो किसकी है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो दफन हुआ, कब्र में गया, आपकी नाराजगी को, आपके गुनाह को, आपकी बदी को, आपके दुखों को उसने कब्र के अंदर रखा। और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो सारी चीजें साथ नहीं आई, बल्कि वो वहां पर ही रह गई। और जब वो जी उठा तो वो आपको हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया, आए बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। आए हमेशा की जिंदगी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए आपको कोई सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ी। पुराने अहदनामा के अंदर अगर देखें, कोई गलती खता होती तो क्या है कि वो हाई प्रीस्ट के पास जाते और बकरे और बछड़े का खून बहाया जाता और उससे एक बार के गुनाह की माफी मिलती थी, ढांपा जाता था, गुनाह मिटता नहीं था। लेकिन देखिए बाप की मोहब्बत, उसने अपना इकलौता बेटा ही, अगर आप, मैं हमेशा कहती हूँ, इफ आई वाज द ओनली वन इन द वर्ल्ड, अगर मैं अकेली भी होती, अगर आप अकेले भी होते, तो वो आपके लिए भी अपने बेटे को कुर्बान करता। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कुल कायनात के गुनाहों को मिटाने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए उसने अपने बेटे को आपके लिए भेजा, ताकि वो अपना खून आपके लिए बहाए। उसने आपके लिए फिदिया दे दिया, और आप वैसे नहीं खरीदेंगे, आप कीमत से खरीदे गए हैं। और वो कीमत क्या है? यीशु का। अगर हम घर में ही कोई महंगा ऑर्नामेंट ला के रखें तो हम बड़ी केयर करते हैं, बचा के रखते हैं, 4-5 लोगों को बताते हैं, ए मैं बड़ा महंगा खरीदा, जरा ध्यान नाल। बर्तन ही कोई एक्सपेंसिव, हम कहते हैं इसको ध्यान से धोना, टूटे ना। हम उसकी वैल्यू करते हैं क्योंकि हमने उसके लिए एक रैंसम अमाउंट, एक अच्छी कीमत देकर खरीदा है। अभी हम बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, एंड आई फील आज हमने जो वर्शिप भी की है, इट इज प्रोफेटिक बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम प्रीचिंग। वो कलाम जो आज मैं सुना रही हूँ, वो वर्शिप पहले ही उसके मुताबिक हुई। अभी दाई भाई गा रहे थे, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती। जितना मर्जी गोल्ड रेट ऊपर चला जाए, जितना मर्जी दुनिया समझे कि सोना कीमती है, चांदी कीमती है, मेरे अजीजों, सोने, चांदी और दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा कीमती मेरा और आपका। और उसने अपना कीमती खून बहाया। आप खून से खरीदे गए हैं, और वो खून किसी बकरे और बछड़े का नहीं, बल्कि बेदाग और बेऐब बर्रे का है। वो खून जो है वो लैम ऑफ गॉड का है। तो मेरे अजीजों, लेट्स वैल्यू दिस प्रेशियस ब्लड। आइए इस कीमती खून की कदर करना शुरू कर दीजिए, और याद रखिए कि आप कीमत से खरीदे हैं। अगर इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे, आपको अपने साथ जोड़ना चाहे, तो गेट सेपरेटेड। जिस तरह ध्यान से कहते ना बर्तन धो, जिस तरह उस डेकोरेशन पीस को कहते ना बड़ा ध्यान से उठाओ, तो आइए अपने आप को भी ध्यान से रखिए, और कलाम की बातों का जो मैनुअल, जो इंस्ट्रक्शन खुदा का कलाम हमें देता है, हाउ वी नीड टू लिव आवर लाइफ, कि कैसे अपनी जिंदगी को
बसर करना है तो आइए कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कीजिए। गुनाह से अलहदगी इख्तियार कीजिए, बुरी सोहबत से अलहदगी इख्तियार कीजिए। कलाम में लिखा है बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बगाड़ देती है। स्टे ट्यून विद द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से जुड़े रहें। शरीयत की किताब आपके मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात आपको इसी का ध्यान हो, तब ही आपको इकबालमंदी की राह और आप खूब कामयाब होंगे। सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि लिखा है खूब कामयाब। हालेलुया। कितने हैं जो खूब कामयाब होना चाहते हैं? तो आइए आज पाम संडे पर अपने दिल में उसे वेलकम कीजिए। अगर दिल में और चीजें हैं, आइए अपने दिल को खाली कीजिए। एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक से अदावत रखेगा, दूसरे से जुड़ा रहेगा। आप भी दुनिया को खुश करना चाहते हैं और साथ ही खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको फैसला करना है। यू हैव टू टेक द डिसीजन। सिर्फ पाम संडे वाले दिन होशना के नारे लगा लेना काफी नहीं है, बल्कि जब भी मुसीबत आए, जब भी मुश्किल आए, आप इस बात को जानते हो कि आपका मखलसी देने वाला और वो आपके अंदर है और वो बहुत जल्द आने को है। हालेलुया। तो आइए अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें। वो ऐसी दुल्हन को लेने आने को है जिसमें ना कोई दाग हो ना कोई झुरी हो। अगर आप में कोई दाग है तो परेशान नहीं होना। He can wash you with his precious blood. वो आपको अपने कीमती खून से धो सकता है, और ना सिर्फ धोएगा बल्कि लिखा है बर्फ की तरह शफाफ क्लीन कर देगा, और वो आपको पाक करना चाहता है। आइए मेरे अजीजों, अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार कीजिए। लुक, योर किंग इज कमिंग टू यू। मेरी बेटी, तेरा बादशाह तेरे पास आने को है। मेरे बेटे, तेरा बादशाह तेरे पास आने को है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार तो आइए आज अपने आप को तैयार कीजिए, अपने दिल को तैयार कीजिए। आज उसे कहिए, जिस तरह तू यरूशलेम में एंटर हुआ, आज पाम संडे के दिन तो मेरे दिल में आ, इसे अपना घर बना ले। दुनिया की चीजों को, लस्ट को, गुनाह को मेरे अंदर से निकाल। तेरी मोहब्बत मेरे अंदर आए, तेरी माफी मेरे अंदर आए, तेरे कलाम की तालीमात मेरे अंदर आए, ताकि मैं दुनिया का नूर बन के चमकूं और तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाऊं और दूसरों को तेरे आने के लिए तैयार करूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। आए सब अपने कदमों पर खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। हालेलुया। ओ राबा शांते रे बेबे, इंथा खारा शांते रे बे। आए सब जो बैठे हैं, जितनों को मेरी आवाज़ आ रही है, आए जल्दी से अपने कदमों पर खड़े हों। ये वो लम्हा है जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने को है। जिस तरह वो गधी बंधी हुई थी और पाम संडे के दिन उसको खोला गया, उसने आज़ादी पाई। यू आर मोर प्रेशियस। आप उसकी बेटी हैं, आप उसका बेटा हैं। यू आर प्रेशियस टू हिम। आप उसके लिए कीमती हैं। आज वो आपको आज़ाद करना चाहता है बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, रोगों से। आइए उसे अपने दिल में वेलकम कीजिए। जो खड़े आए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। उसे कहिए, मेरे दिल में आ, इसे अपना घर बना ले। आज मैं तुझे अपने घर में वेलकम करती हूँ, अपने दिल में वेलकम करती हूँ। मेरी जिंदगी में आ और मुझे कसरत की बरकत दे। खुदा, मैं इन प्यारों को तेरे खून में छुपाती। खुदावंद, मैं इस शाहाना वेलकम के लिए जो यरूशलेम के लोगों ने तेरा किया, तेरा शुक्र अदा करती। आज खुदावंद, हार्वेस्ट चर्च ऑनलाइन व्यूअर्स, हम मिलकर तुझे वेलकम करते हैं। एंड वी आर रेडी Lord, King, we are ready for your coming. Come Lord, पाखरू तू आ, ऐ पा खुदा तू आ, और खुदावंद हमें कुव्वत और ताकत दे ताकि हम दूसरों को तेरे आने के लिए तैयार कर सकें। Hallelujah, in the name of Jesus, Amen.